असली एनडीए तो मैं ही हूँ। भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा। भले ही लोजपा का उम्मीदवार हूँ, मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले मैं श्मशान घाट जाऊंगा। कार्यकर्ता कभी भी कोई उसको निष्कासित नहीं कर सकता, नेता को निष्कासित कर सकता है, कार्यकर्ता को निष्कासित करने का किसी को ताकत नहीं है। हम बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जदयू का नहीं। पूरी नीतीश जी को कुर्सी से हटाने की पूरी एक षड्यंत्र। नहीं, खड़यंत्र का क्या बात है? खुलेआम चुनौती है, इसमें खड़यंत्र का क्या बात है? मैं तो बोल रहा हूँ, तो खड़यंत्र क्या है? जब बोल रहा हूँ, चुनाव के पहले बोल रहा हूँ, तो खड़यंत्र क्या है? कोई खड़यंत्र नहीं है कि कटिहार को डुबा दिया, बरारी को डुबाने आया है, नहीं डूबने देंगे। कटिहार जिले के बरारी विधानसभा में अभी हम हैं। हमारे साथ लोजपा के प्रत्याशी हैं। ये 2005 से 15 के बीच यानी 2 बार भाजपा के टिकट पर पहले इसी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इस बार जब ये सीट जदयू के खाते में चली गई और जदयू ने विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो लोजपा के टिकट पर विधायक इस बार आए हैं। सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए, पहली बार हमारी ऑडियंस से मुखातिब हो रहे हैं। मैं विभास चंद्र चौधरी, वर्तमान में मैं लोजपा का प्रत्याशी हूँ। यही मेरा परिचय है। आप इस बार टिकट की दावेदारी क्या आपने भाजपा से की थी या पहले ही क्लियर हो चुका था कि ये सीट जदयू के पास जा रही है? नहीं पता है, दावेदारी तो हम लोग कभी करते नहीं हैं। दल जिसको चुनाव लड़ाता है वो टिकट मिलता है। कहीं दावेदारी या हम लोग जाके कहीं अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा अप्लाई का कोई सिस्टम नहीं? कोई सिस्टम है, लोग करते हैं, करने वाले करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैं सब दिन चुनाव लड़ा हूँ और जब भी लड़ा हूँ तो कोई अप्लाई नहीं किया था, मुझे टिकट बुला के दिया जाता था। इस बार जदयू के खाते में ये सीट चली गई है और यही स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता को ये जो मन बना के थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का विभास चंद्र चौधरी हो या कोई हो, वो चुनाव लड़े बरारी विधानसभा से और उसकी जीत सुनिश्चित होगी, ऐसा लोगों ने मन बनाया था। और वो जो टिकट जदयू को गया, जदयू कोई यहाँ कभी चुनाव नहीं लड़ी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, पहली बार, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में, आम मतदाताओं में, आम जनता में काफ़ी आक्रोश, और इस आक्रोश का फल था कि वो जदयू को तो वोट देता नहीं और आम लोग जो है किसी को भी वोट देता, नोटा में दे देता या और कहीं दे देता, जिस कारण से वोट की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। और कोई भी आदमी जिसको ना देना चाहता था, बीजेपी को देना चाहता था, ऐसे मतदाताओं की संख्या बहुतायत में थी। वो मुझे लगता है कोई दूसरा तीसरा दल उसका लाभ उठा लेता। इस कारण से कार्यकर्ताओं का आक्रोश, जनता का आक्रोश, और मुझे बाध्य किया गया कि आप ही एकमात्र विकल्प हो, आप चुनाव लड़ो, क्योंकि आपकी पहचान है। बच्चे भी आपको जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं, महिलाएं भी जानती है, किसान भी जानता है, मजदूर भी जानता है, पहचान की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और मतदाताओं और कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के दबाव पर मैं लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बना हूँ। सर, जो भाजपा के लोग हैं वो एनडीए के साथ क्यों नहीं? आप दावा कर रहे हैं आपके साथ हैं, तो जो एनडीए है, जो गठबंधन है, जैसे बीजेपी बार बार कह रही कि हमारा गठबंधन जदयू से है, लोजपा से कोई संबंध नहीं, तो क्यों लगता है आपको कि भाजपा के वोटर जदयू को ना वोट दे के आपके साथ, आपका साथ देंगे? आप अभी मेरे साथ जितने भी लोगों को देख रहे हैं, ये सभी बीजेपी के लोग हैं। अच्छा। और तमाम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, शुभचिंतक मेरे साथ है। जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में पार्लियामेंट में आए थे और उनको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिता के भेज दिया, और चुनाव जीते हुए 1 साल हो गया। वो किसी न नेता को पहचान रहा, न कार्यकर्ता को पहचान रहा, न जनता को पहचान रहा। कहीं लोगों को भेंट नहीं होती है। जदयू के जो सांसद है दुलाल चंद जी, हाँ बिल्कुल गायब। अच्छा, गायब। मैंने तो एक जगह तो उन्हें जिताने में तो आपने मदद किया होगा? विरोध नहीं, मैंने सपोर्ट किया था। मदद तो किया होगा आपने? पूरी मदद, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मदद किया था। एक आदमी बता रहा था कि जो कोई उस व्यक्ति को खोज के लाएगा इस चुनाव में, इस बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उनको तो शायद कोरोना हो गया, फेसबुक पे लिख रहे थे वो, तो इसलिए शायद नहीं। फेसबुक पर लिख रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक बार कोरोना जो आपको पॉजिटिव आया है, जरा वो भी डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट जरा लगा के दिखा दीजिए फेसबुक से ही। अच्छा। तब मैं समझूं कि आपको सचमुच में कोरोना हुआ है। मैं कहता हूं वो बहाना बना रहे हैं, और बहाना बना करके क्षेत्र में आना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं कि जनता का कोपभाजन उनको बनना पड़ेगा, और इस कारण से यहाँ के लोग
यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता जदयू से बहुत नफरत कर रहे हैं और उसका कारण स्पष्ट जदयू के जो उम्मीदवार हैं विजय सिंह, वो मेयर हैं कटिहार के, और कटिहार पानी की समस्या से जलमग्न, मतलब वहाँ के जो जल जमाव की समस्या उससे परेशान है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं शहर में भी रहता हूँ, शहर में भी मेरा घर है, 25 वर्षों तक मैं वकालत किया हूँ और विजय सिंह को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। व्यक्तिगत मैं किसी के विरुद्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो पता है कि वो जब नगर पालिका था तो उसका भी चेयरमैन था और नगर निगम है तो उसके भी मेयर हैं, और जल जमाव जिसकी बात आप उठा रहे हैं वो तो है ही है, भुगत रहा है, और ऐसा वैसा नहीं भुगत रहा है, आम नागरिक आज भी भुगत रहा है, जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है। प्रायोरिटी वो होनी चाहिए ना, प्राथमिकता की। वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो ये टिप्पणी आपकी क्या है? मेरी क्या, यहाँ के आम लोगों की टिप्पणी मैं बता रहा हूँ कि कटिहार को डुबा दिया, बरारी को डुबाने आया है, नहीं डूबने देंगे। असली एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा का उम्मीदवार या जदयू का उम्मीदवार है? असली एनडीए तो मैं ही हूँ। भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा, भले ही लोजपा का उम्मीदवार हूँ, मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले मैं श्मशान घाट जाऊंगा। भाजपा ने आपको निष्कासित नहीं किया? निष्कासित किया, करने दीजिए, उससे क्या होता है? मैं विचारधारा थोड़े बदल दिया हूँ। कार्यकर्ता कभी भी कोई उसको निष्कासित नहीं कर सकता, नेता को निष्कासित कर सकता है, कार्यकर्ता को निष्कासित करने का किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज भी बोल रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव अगर जीतता हूँ, यहाँ से जीतने के बाद जो भी बीजेपी का अगर कोई नेता तैयार होगा तो उसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में हमारा सहयोग रहेगा। हम उनको अपना मत देंगे। हम बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जदयू का नहीं। जदयू का मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री? बिल्कुल बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहिए। हमारे नेता चिराग पासवान साहब ने भी यही कहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाओ, हम हमारी पार्टी आपकी सपोर्ट करेगी। मैं भी बोल रहा हूँ, कोई भी ए बी सी वो तय करेंगे, बीजेपी के लोग तय करेंगे। नीतीश जी को कुर्सी से हटाने की पूरी एक षड्यंत्र? नहीं, षड्यंत्र का क्या बात है? खुलेआम चुनौती है, इसमें षड्यंत्र का क्या बात है? मैं तो बोल रहा हूँ, तो षड्यंत्र क्या है? जब बोल रहा हूँ, चुनाव के पहले बोल रहा हूँ, तो षड्यंत्र क्या है? कोई षड्यंत्र नहीं है। उनका ठीक है, संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, वो लड़ रहे हैं। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, पार्लियामेंट में तो उन्होंने 370 धारा के समर्थन में मतदान नहीं किया था, पार्लियामेंट में तो 3 तलाक का उनके पार्टी के लोगों ने मतदान नहीं किया था, बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। एनसीआरसीए का भी विरोध किया, तो वो तो विरोध करते रहे पार्लियामेंट का। हमारी नीति और सिद्धांत का विरोध तो उनके दलों के द्वारा होता रहा है, आज भी हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हमारे नेता को भी समझना चाहिए। हम लोग अपने नेता के प्रति भी समर्पित भाव से काम करते हैं, आदरणीय लोग हैं और हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, उनका भी हम सम्मान करते हुए उनसे भी हम कहना चाहते हैं सम्मान पूर्वक, एकदम आग्रह पूर्वक, कि आप समय रहते बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता की आवाज़ को समझें, सुने और पहचानें। किनसे कह रहे हो? नीतीश जी से? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अनुरोध पूर्वक, विनम्रता पूर्वक और बहुत विनम्र होकर के उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार की जो आवाज़ है, बिहार के जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, उस कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आप समझें, सुने और समझें, और यहाँ के लोग जो चाह रहे हैं, जो उनकी मंशा है, उनकी जो विचार है, उस विचारधारा पर आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करें, तभी बीजेपी का कल्याण बिहार में होने वाला है। अन्यथा ये नीतीश कुमार के चक्कर में भाजपा यहाँ समाप्त हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, आपकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए क्या भाजपा की तरफ से कोई प्रयास? नहीं, प्रयास करने का कोई सवाल ही नहीं था। न मुझे किसी ने कहा, मेरा टिकट भी कटा तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आपको नहीं, आप चुनाव नहीं लड़िएगा या क्या करिएगा नहीं करिएगा, किसी ने मुझे कोई दबाव नहीं बनाया गया। धन्यवाद। थैंक यू।